साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी राजभाषा कर्मियों और अन्य कर्मियों की एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक फाइल खोल रहा हूँ अभी, और अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पास कहीं से फाइल आती है और इस प्रकार से टेक्स्ट जो है उसके अंदर चिपक जाते हैं, इनके बीच की स्पेस जो है वो गायब हो जाती है। ऐसा अमूमन कब होता है? ऑफिस 2007 में एक बग था जिसके कारण उसमें डीओसीएक्स में सेव्ड फाइल जब हायर वर्जन में 10, 13, 16, 19, 21, 365 में खोली जाती है तो कभी कभी अंग्रेजी में या हिंदी में डॉक्यूमेंट बना होता है, उसके शब्द आपस में चिपक जाते हैं और स्पेस गायब हो जाती है। इसका अब तक कोई पुख्ता इलाज नहीं था। इसमें क्या करते थे कि जहां से ओरिजिनेट हुई है डॉक्यूमेंट 2007 वाले को, उन व्यक्ति को कहना पड़ता था कि फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, ब्राउज में जाइए और डीओसीएक्स की जगह ऑफिस 2003 लिखा होगा कहीं पर, यहां पर 97 2003 डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सेव करके हमें भेजिए। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ओरिजिनल मशीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको नोटपैड में पेस्ट कर दें। नोटपैड में पेस्ट करने से क्या होगा, फॉर्मेटिंग चली जाएगी और वो टेक्स्ट जब नई मशीन के ऊपर भेज दिया जाएगा और खोला जाएगा और वहां पेस्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, पर टेक्स्ट जो है चिपकेगा नहीं। दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका, 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने जब बग की कंप्लेंट बहुत सारी हुई तब एक पैच निकाला था, उसका नाम था ऑफिस 2007 सर्विस पैक 3। 200-250 MB का पैक है, ये इंटरनेट पे फ्रीली मिल जाता है। इसको उस ऑफिस 2007 वाली मशीन के ऊपर इंस्टॉल करा जाए और अब भविष्य में उस मशीन से जो भी डॉक्यूमेंट डीओसीएक्स में भले सेव हो जाएं, फॉर्मेटिंग के साथ जब नई मशीनों में भेजे जाएंगे या खोले जाएंगे तो ये शब्द चिपकने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब इसका कारगर सॉल्यूशन जो हमने किया है, अब एक नया तरीका सोचा है, एक मैक्रो बनाया है। मैक्रो क्या होता है कि आपके स्टेप्स को ऑटोमेट करता है और क्विकली रिपीट करता है। तो उसमें अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक नया डॉक्यूमेंट खोलता हूं मैं और यहां पर मैं लिखता हूं अंग्रेजी में ही, फॉन्ट बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, माई NAME नेम मैंने कर दिया। ये अब ये अक्षर चिपक गए माई और नेम के बीच के अंदर, अंडरलाइन भी आ गया, स्पेलिंग जो इन्वोक हो गई है। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं तो ये बता रहा है माई नेम। क्या करना चाहते हो आप, ये करना चाहते हो या सिर्फ माई को सिलेक्ट करा तो ये बता रहा है कि माई नेम, तो मैंने कहा माई नेम। इससे यह साबित होता है कि अगर स्पेल चेकर इन्वोक करें और अगर ग्रामर चेकिंग साथ में चल रही है आपके और डिक्शनरी में वर्ड ऐड किया हुआ है तो ये जो मैक्रो बना है वो यही करता है कि स्पेल चेक करता है और पहला वर्ड जो मिल जाता है आपको टेक्स्ट के अंदर जुड़े हुए बिना स्पेस वाले में, उसको अलग करके बाद में एक स्पेस डाल देता है और फिर नेक्स्ट वर्ड ढूंढता है। अगर डिक्शनरी में होता है तो नेक्स्ट करता है और ऐसे ये काम करता है। मैक्रो बनाया है मैंने, ये हमारी टीम ने बनाया है। मेरी टीम के अंदर मैं हूं और कमल बरखड़ा जी हैं, उन्होंने कोड के अंदर थोड़ा परिशोधन किया है। तो उसमें होता क्या है कि हम स्पेल चेकर इन्वोक करते हैं। स्पेल चेकर क्या करता है, जब भी एक वर्ड उसके डिक्शनरी में मिलेगा, पहला शब्द, उसके बाद वो एक स्पेस लगा देगा। जैसे जब ग्राहक ने दूसरे, तो जब के बाद एक स्पेस लगा देगा, फिर ग्राहक के बाद एक स्पेस लगा देगा और इस तरह से ये करता जाएगा। जैसे जैसे इसके डिक्शनरी के अंदर शब्द जुड़े हुए होंगे वैसे ही ये शब्द जोड़ता जाएगा, स्पेस लगाता जाएगा। इसके अंदर 80-90% एक्यूरेसी के साथ काम हो जाता है, बशर्ते कि आपकी डिक्शनरी तगड़ी हो।
डिक्शनरी कैसे तगड़ी हो, आप ऐड करते रहते हैं कस्टम डिक्शनरी में शब्द, या जो रोमिंग डिक्शनरी होती है वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अब मैं इसका एक नमूना दिखाता हूं। यहां पर मैंने इसका बटन बना रखा है, को मैंने चलाया तो अब ये देखिए जहां जहां उसको वर्ड मिलता जा रहा है वहां पर इसकी डिक्शनरी में समझ में आ रहा है, तो उसने वहां पर जो है स्पेस डाल दिया है और पूरे पेज को ये करते जा रहा है। हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना है कि इसने पूरा 100% ठीक कर दिया होगा। जब पूरा हो जाए तो हमारा कुछ काम जो पूरा टाइपिंग करने का था वो थोड़ा कम हो गया है। फिर आप देखिए, मान लीजिए एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाल रखी है, और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम बटन है, इसको क्लिक करेंगे, इसका नाम है ओपी तिवारी श्याम स्टक टेक्स्ट रिमूवर। इसको क्लिक तो ये करने लग जाएगा। ये तो क्विक एक्सेस टूल बार में मैक्रो ऐड किया हुआ है। हम मैक्रो को अलग तरीके से भी रन कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी। और मैक्रो में व्यू टैब में गए हम, और व्यू टैब में जाके हमने व्यू मैक्रो किया, और यहाँ पर हम देखेंगे इस मैक्रो का नाम जो हमने रखा है ओपी तिवारी श्याम टेक्स्ट स्टक टेक्स्ट रिमूवर। तो ये मेरे तिवारी सर और श्याम सर के मिले जुले सहयोग से बना हुआ है। इसको सेलेक्ट किया, हमने किया रन। तो ये देखिए, ये हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक छोटा सा और। ये देखिए यहाँ पर अब ये द अबव पैरा इज टाइप्ड बाय यूजिंग रेमिंगटन, सेलेक्ट कर दिया, रिप्लेस में गए, फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर पहले से स्पेस कैरेक्टर डला हुआ है, रिप्लेस विद नथिंग, रिप्लेस ऑल कर दिया, और हमने कह दिया यस, ओके कर दिया। और अब इसके अंदर वो मैक्रो चलाता हूं, स्टक इट। अब इसने देखिए क्या करा है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं। द अबव पैरा इज टाइप्ड यूजिंग रैम। रैम में एक वर्ड होता है इन, और बाद में समझ नहीं आया तो अंडरलाइन करके छोड़ दिया। अब ये क्यों हुआ कि रेमिंगटन शब्द इसके डिक्शनरी में नहीं था। तो हम वापस अंडू कर देते हैं, और फिर रेमिंगटन को डिक्शनरी में जोड़ के फिर देखते हैं क्या करता है ये। अब ये रेमिंगटन शब्द जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू डिक्शनरी आ गया, डिक्शनरी में ऐड कर दिया। और अब वापस यहां पर जो है सबको सिलेक्ट करते हैं, फिर रिप्लेस में जाते हैं, स्पेस कैरेक्टर पहले डाला हुआ, रिप्लेस ऑल हमने कर दिया, यस कर दिया, ओके कर दिया। और अब देखते हैं वापस कि इस टेक्स्ट को जो है वो मैक्रो क्या करता है। अब देखिए उसने रेमिंगटन को बिल्कुल सही कर दिया। कहने का मतलब यही है कि जितनी सुदृढ़ आपकी डिक्शनरी होगी उतना ही वो शब्दों को सही रूप से करना शुरू करेगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल हिंदी के और देख लेते हैं। मैक्रो कैसे इंस्टॉल करना है ये बात का विषय है, थोड़ा क्लिष्ट है, कष्टकारी है। आप लोगों को मैक्रो समझना पड़ेगा, कहाँ यूज करना है, और डिक्शनरी सबसे बढ़िया अपडेट करनी पड़ेगी। तो डिक्शनरी के लिए एक नमूना दिखा देता हूँ, डिक्शनरियाँ कहाँ होती है। हम फाइल बैक स्टेज में जाके ऑप्शन में जाते हैं, प्रूफिंग में जाते हैं, और कस्टम डिक्शनरीज। अब ये रोमिंग कस्टम डिक्शनरी है आपकी, ये मेन डिक्शनरी होती है। इसमें एडिट वर्ड कर सकते हैं, एक एक वर्ड यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड होता जाएगा। हमारी लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे नाम हैं। इसी तरह से कस्टम डिक्शनरी में आप वर्ड ऐड करते हैं, हम एडिट वर्ड लिस्ट में जाते हैं, एक एक वर्ड ऐड करते हैं, और यहाँ पर लिखा होगा, हम देखेंगे रेमिंगटन भी कहीं आया होगा। अभी इसमें मेन वाली डिक्शनरी में देखते हैं रेमिंगटन वर्ड आया है क्या, देखते हैं। ये देखिए रेमिंगटन वर्ड आया। अब अगर रेमिंगटन वर्ड यहाँ से हटा दूं और वापस वहां करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। रेमिंगटन हमने कहा डिलीट, ओके ओके ओके, और अब वापस यहाँ पर जो है ये मैक्रो चलाते हैं तो देखिए उसने रैम और इन और टर्न अलग कर दिया। मेन मुद्दा यही है, डिक्शनरी मजबूत होनी चाहिए। मैक्रो अभी हम आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि जिनके पास भी स्टक टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट आ जाए हम लोगों को फॉरवर्ड कर दें। हम लोग उसके अंदर जितना भी मेहनत करके हो पाएगा उतना डॉक्यूमेंट आपको करके वापस भेज देंगे।